तो भले ही लोकसभा चुनाव में भी वक्त है, लेकिन देश की राजनीति इस आम चुनाव से पहले लगातार गर्माती जा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है, लेकिन इस गठबंधन में कांग्रेस को शामिल नहीं किया गया। ऐसे में सबकी निगाहें महागठबंधन बनाने की कोशिश करने वाली कांग्रेस की रणनीति पर थी, जिसका आज नवाबों के शहर से फैसला हो गया कि कांग्रेस यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा बसपा का संगम हो चुका है, लेकिन कांग्रेस सरस्वती की तरह कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो तस्वीर आज से कुछ साल पहले दिखी थी, उसमें दरार पड़ गई है। तभी तो मायावती और अखिलेश यादव ने एक मंच से गठबंधन का ऐलान कर दिया। इसके बाद यूपी में एकला चलो की राह पर कांग्रेस चल उठी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी दुबई में बैठे बैठे गठबंधन पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पूरी क्षमता के साथ यूपी में चुनाव लड़ेगी और अपने स्टैंड पर अडिग रहेगी। The BSP and the SP have every right to have an alliance. I think the Congress party has a tremendous amount to offer the people of Uttar Pradesh. So we will obviously do our best as the Congress party. We will fight for our ideology. भाजपा के अहंकार का विनाश करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का मिलना बहुत जरूरी था। आपको याद होगा, मैंने इसीलिए कहा था कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए अगर हमें 2 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा, तब भी हम गठबंधन करेंगे और भाजपा के अहंकार को तोड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से घबराकर अपनी आदत के अनुसार भाजपा तरह तरह के षड्यंत्र रच सकती है, गलतफहमी पैदा करके हमारे कार्यकर्ताओं के बीच नफरत का वातावरण बना सकती है। भाजपा द्वारा दंगा फसाद कराने का प्रयास भी किया जा सकता है, परंतु हमें संयम और धैर्य से काम लेना है। हमें भाजपा की हर साजिश को नाकाम करना है। जाहिर तौर पर ये साफ हो गया है कि दोनों का मकसद एक ही है कि बीजेपी को रोका जाए। वहीं यूपी प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने इशारों ही इशारों में यूपी में कांग्रेस की रणनीति का विस्तार से खुलासा किया। नवाबों के शहर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी ऐलान कर दिया कि हम कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी शक्ति से अपनी विचारधारा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पराजित करेंगे। हम उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारी तैयारी पूरी है, नतीजे चौंकाने वाले होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर अगर उनको कोई हराने वाली पार्टी है तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी वो लड़ाई लड़ेगी और उन्होंने और हम सब ने ये चैलेंज कबूल किया है और उसी दृढ़ता से, उसी मजबूती से हम उत्तर प्रदेश की भी 80 की 80 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। फिर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे वो हमने पूरे किए। कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ किया। लेकिन अखिलेश माया के गठबंधन के बाद चाचा शिवपाल भी एक्टिंग मोड में आ गए हैं। अखिलेश यादव और मायावती ने जैसे गठबंधन का ऐलान किया, चाचा शिवपाल लगे हाथ अखिलेश यादव को चेता देते हैं कि मायावती पर भरोसा करना सपा के लिए खतरनाक हो सकता है। सपा के साथ गठबंधन करने के बाद वो ओबीसी, दलितों और मुसलमानों का वोट लेंगी और चुनाव के बाद बीजेपी से हाथ मिला सकती है। मेरा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का अधूरा है और भारतीय जनता पार्टी को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और जो हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी और छोटे छोटे जो दल हैं, सेकुलर लोग हैं, यही भारतीय जनता पार्टी को हटा सकते हैं। देखिए, हम तो कहेंगे जितने भी सेकुलर लोग हैं, इनका मोर्चा ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा सकती है और प्रगतिशील और मुक्ति जो पार्टी है, मुक्ति पे जो बहुजन मुक्ति पार्टी और ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और जो सेकुलर लोग हैं, वही भारतीय जनता पार्टी को हटा सकते हैं। और अब इससे इनका श्री शिवपाल यादव पर पानी की तरह बहाया गया पैसा भी जरूर ही बेकार चला जाएगा।
चाचा शिवपाल यही नहीं रुके, उन्होंने खनन घोटाले पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार ने जांच करने में देरी क्यों की। अब जो भी खनन में फंसेगा तो और बहुत देरी हो गई है, जल्दी शुरू करना चाहिए था। अब देखना होगा कि बुआ बबुआ की जोड़ी और नई जोशीली पार्टी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में क्या कुल खिला पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।